बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम इकनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी, सरगोदा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। माइक्रो इकनॉमिक्स का हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। फर्स्ट इसका जो है वो हम जो है वो लेक्चर ले चुके हैं। आज मैं जो है इसके साथ जो मैंने आपको पढ़ाया, अब फॉरेन ऑथर को भी मैं इसके साथ ऐड करने लगा हूँ। कोर्ट्सोजियानियस की हम पढ़ेंगे मॉडर्न माइक्रो इकनॉमिक्स। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू। मॉडर्न माइक्रो इकनॉमिक्स कोर्ट्सोजियानिस की आपने क्या करना है, जो आपने हमीद शाहिद की बुक से पढ़ रहे हैं उसके अंदर आपने इसको ऐड करना है। किस तरीके से आपने करना है, आपने आउटलाइंस बनानी है। आउटलाइंस एक पेपर के ऊपर बनाएं। जो आपने बेंच मार्किंग करनी है वो आपने करनी है हमीद शाहिद को। हमीद शाहिद का लिखें और उसमें से जो नहीं है वो आप इसमें ऐड कर दें। ठीक है, आप देखेंगे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो कोर्ट्सोजियानिस ने लिखी हैं, हमीद शाहिद ने वो नहीं ली। तो आपने आउटलाइन बनानी है हमीद शाहिद की, और उस आउटलाइंस के अंदर आपने इस कोर्ट्सोजियानिस के वो पॉइंट्स जो उसने नहीं लिए वो आपने इसको ऐड कर देने हैं। ये काम आपने करना है। और फिर साथ आप रेफरेंस कोड कर दें, पेज नंबर लिख दें कि ये जो पॉइंट हैं ये कोर्ट्सोजियानिस के लिए के का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें, के वाई कर दें, और आगे पेज नंबर कर दें कि ये इस पेज पे है। हमीद शाहिद के का जो है वो ये इस पेज पे है। इसका ये फ़ायदा होगा आपको, आपके पास आउटलाइंस आ जाएंगे, आप आउटलाइंस को तैयार करेंगे और फिर अब जब आपने डिटेल देखनी होगी उसकी, तो फिर उसके साथ पेज नंबर लिखा होगा, तो आप डायरेक्ट बुक को खोल के जो पेज नंबर लिखा होगा उसमें से उसकी डिटेल देख सकेंगे। इस तरीके से आपने दोनों को मर्ज करके लिखना है। हम हमीद शाहिद से कर चुके हुए हैं कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन। फिर हमने बात की थी कि उसके कंडीशंस जो हैं वो आपने वहाँ 5 कंडीशंस ली थी। हमीद शाहिद ने दी हैं 5 कंडीशंस, अगर ये होंगी तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। लेकिन कोर्ट्सोजियानिस ने 7 कंडीशंस आपको दी हैं परफेक्ट कंपटीशन के लिए। वो हम जो रिमेनिंग 2 कंडीशंस हैं वो भी देखेंगे। फिर वहाँ आपने ये पढ़ा कि एक फर्म जो है इक्विलिब्रियम में होती है जब उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है। प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है या कॉस्ट उसकी मिनिमाइज हो जाती है। लेकिन कोर्ट्सोजियानिस ने आपको डायग्राम दी है कि कैसे किस पॉइंट के ऊपर जो है एक फर्म जो है वो इक्विलिब्रियम में है, कहाँ उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है, टोटल कॉस्ट और टोटल जो है रेवेन्यू, उसका एक ग्राफ दे के आपको समझाया कि इस पॉइंट के ऊपर जो है कंपनी एक फर्म जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है। फिर कोर्ट्सोजियानिस ने आपको ये भी बताया कि मुख्तलिफ जो फर्म्स हैं वो हम देखते हैं कि एक वक्त में एक फर्म जो है प्रॉफिट में जा रही है तो दूसरी फर्म जो है वो लॉस में जा रही है, और इन दोनों का मिला के एक कंबाइन जो है डिमांड और सप्लाई का कर्व भी दिया। फिर ये जो है शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट भी दिया। ये आज के हमारे जो पॉइंट्स हैं जो हमने अब इससे जो है अपना जो फॉरेन ऑथर है उससे हमने पढ़ना है। पहले हम हमीद शाहिद से कर चुके हैं, अब हम उसमें एडिशन करेंगे। तो ये बुक मैं आपके जो ग्रुप है उसके अंदर मैं शेयर कर चुका हुआ हूँ, आप वहाँ उस ग्रुप से डाउनलोड कर लें। लेकिन आपने इसकी हार्ड कॉपी रखनी है। मार्केट में आपको ये हार्ड कॉपी इतनी महंगी नहीं है, 100, 150, 200 के अंदर जो है वो आपको मिल जाएगी। इसकी माइक्रो की, कोर्ट्सोजियानिस की, ठीक है। फिर आपने मैक्रो के लिए भी एक फॉरेन ऑथर की बुक लेनी है, हम उसको भी साथ साथ मिला के चलेंगे। ये दोनों किताबें सॉफ्ट कॉपी तो ठीक है, लेकिन आप इनकी हार्ड कॉपी भी रखें ताकि हार्ड कॉपी में उसको मैनेज करना इजी हो जाता है। ठीक है,
चलें जी, हम जो है वो स्टार्ट लेते हैं इसकी, फिर डायग्राम की सूरत में अभी हम समझेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास जो है चैप्टर जो है इसका थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बाद आ जाता है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और उसके बाद आ जाता है पार्ट 2 जिसके अंदर है थ्योरी ऑफ द फर्म। थ्योरी ऑफ द फर्म, यहाँ से आपने जो है वो पहला हम टॉपिक इसका करेंगे परफेक्ट कंपटीशन, पेज नंबर 154 के ऊपर। पेज नंबर 154 पे। अच्छा जी, परफेक्ट कंपटीशन की हमने बात की। अब इसकी कंडीशन, इसकी अजम्पशंस, इसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अजम्पशंस का, उसने कंडीशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पहली जो कंडीशन थी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, ये सेम थी। दूसरे नंबर पे आ जाती है प्रोडक्ट होमोजीनिटी, प्रोडक्ट जो मार्केट में सेल होने के लिए आ रही है वो सेम नेचर की है। इसके लिए एक डायग्राम भी बनाई थी जिसके अंदर हम चलें, डायग्राम हम बाद में देखते हैं। तीसरे नंबर पे इसका आयत है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म, ये भी आपका जो है पुराना ही चीज़ था कि जिसके अंदर बैरियर नहीं होना चाहिए, फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद चौथा और पांचवा पॉइंट, ये हमें शाहिद ने नहीं दिया हुआ, जो मैंने लिखा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये भी अजम्पशन जो है आपकी परफेक्ट कंपटीशन में आ जाती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि हर कंपनी जो है, हर फर्म है, उसका जो एम होता है, वो पर्पस होता है, वो होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, द गोल ऑफ ऑल फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नो अदर गोल्स आर परसूड। नेक्स्ट जो है वो है नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ये पॉइंट भी हमें शाहिद ने नहीं दिया हुआ कि हुकूमत का जो है उसमें किसी किस्म का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। अब ये जो पॉइंट है हुकूमत का जो है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, हुकूमत के कोई रूल एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं अप्लाई होने चाहिए फर्म के ऊपर। अब ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है, अगर ये ऐड हो जाता है तो फिर आपका परफेक्ट कंपटीशन जो है वो प्योर कंपटीशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर हम उसको बोलेंगे प्योर कंपटीशन, फिर वो आपकी मार्केट जो है वो आपकी परफेक्ट कंपटीशन नहीं, वो कहलाएगी प्योर कंपटीशन, जिसके अंदर अगर नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, नो इंटरफियरेंस ऑफ गवर्नमेंट, अगर ये शामिल हो जाएगी तो फिर समझ आ गई बात की, इसमें किसी किस्म का कोई नहीं होगा। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट, टैरिफ की सूरत में, सब्सिडीज की सूरत में, रेशनिंग की सूरत में ऑफ प्रोडक्ट आर डिमांड एंड सो ऑन दी आर रूल्ड आउट, किसी किस्म का कोई रूल जो है वो नहीं होगा। अच्छा, अगली बात क्या करता है, कहता है जी दी अबव अजम्पशन, ये वाली जो अजम्पशन आर सफिशेंट फॉर द फर्म टू बी दी प्राइस टेकर, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन जो है ना, ये फर्म जो है वो प्राइस टेकर है। फर्म जो इस पॉइंट पे आती है प्राइस टेकर, जो मार्केट की प्राइस है वो फर्म ने वो प्राइस लेनी है, जो मार्केट की एक प्राइस चल रही है वो प्राइस सेम है, प्राइस सेम है, फर्म ने वो प्राइस लेनी है। तो ठीक है जी, द फर्म टू बी अ प्राइस टेकर एंड हैव एन इनफिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व। अब इसमें जो डिमांड कर्व आएगा वो इनफिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व आएगा, यूं करके सीधा, क्योंकि ये जो डिमांड है ये प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन नहीं होगी, क्योंकि प्राइस तो सेम है। ये प्राइस आपकी जो है एवरेज प्राइस भी यही कहलाएगी, मार्जिनल प्राइस, मतलब अगर इस तरीके से हम बनाते हैं ग्राफ, तो ये वाली जो आपकी
एवरेज रेवेन्यू भी यही, मार्जिनल रेवेन्यू भी यही, और ये प्राइस भी आपकी ये, और फिर ये डिमांड कर्व भी यही बनेगा आपका। ठीक है, लेकिन उसके बाद आ जाता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर मोबिलिटी होनी चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने उसमें भी डिस्कस किया था, दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, या तो लेबर से आप प्रोडक्शन करते हैं, या फिर आप जो है अपनी जो है वो क्या कहते हैं मशीनरी जो है उससे जो है फैक्ट करते हैं। कहते हैं इसमें किसी किस्म की जो है, देखें इसने अच्छे एक दो पॉइंट दिए हैं। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन फर्म टू अनदर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक फर्म से दूसरी फर्म के अंदर जो है थ्रू द इकोनॉमी। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट द वर्कर कैन मूव बिटवीन डिफरेंट जॉब। अब ये देखिए, ये एक पॉइंट ऐसा है कि वर्कर की जो है वो मोबिलिटी होनी चाहिए, वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। अगर इस पे कंडीशन होगी कि लेबर जो है वो उसमें जो है मूविबिलिटी है, वो मूव नहीं हो सकती, तो वहाँ फिर वो मोनोपली भी आ सकती है कि वो मार्केट के अंदर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये पॉइंट आपका जो है जो कि लेबर जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है बात दिस ठीक है, अब ये मूव बिटवीन डिफरेंट जॉब, अब वो एक जॉब से दूसरी जॉब में जा सकते हैं। विच इम्प्लॉयज डैट स्किल्स कैन बी लर्न ईजिली, कि वो दूसरी जगह जाके वो स्किल सीख लेंगे, स्किल सीख के दूसरी जगह जा सकते। फाइनली अब इसमें रॉ मटेरियल आ जाता है। रॉ मटेरियल एंड अदर फैक्टर्स आर नॉट मोनोपोलाइज्ड एंड लेबर इज़ नॉट यूनियनाइज्ड। अब वो कहते हैं दूसरे जो हैं आपके रॉ मटेरियल जो है वो उसमें मोनोपोली नहीं होगी। ठीक है, ये आगे चल के हमारा डिटेल में आ जाएगा। उसके बाद फिर एक है परफेक्ट नॉलेज। इसके अंदर भी एक जो है एक पॉइंट दिया हुआ है जो उसमें पॉइंट नहीं है। इट इज़ अज्यूम्ड दैट सेलर एंड बायर्स बाय कंप्लीट नॉलेज, दोनों का जो नॉलेज है वो कंप्लीट नॉलेज है ऑफ द कंडीशंस ऑफ द मार्केट, जो मार्केट की कंडीशन है उसके मतलब कंप्लीट नॉलेज है। दिस नॉलेज रेफर्स नॉट ओनली टू द प्रिवेलिंग कंडीशन इन द करंट पीरियड। अब यहाँ से पॉइंट चेंज होता कि ये जो नॉलेज है ये एक मौजूदा जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है मार्केट की, ना सिर्फ उसके मुतल्लिक है बल्कि फ्यूचर जो मार्केट है, फ्यूचर में जो आना है टाइम, उससे मुतल्लिक भी है कि इसमें जो सेलर और बायर है वो वेल अवेयर है कि जो फ्यूचर में जो उसमें चेंज होनी है। बट इन ऑल फ्यूचर पीरियड एज वेल इंफॉर्मेशन इज़ फ्री एंड कॉस्टलेस। ठीक है, ये कुछ हमारे पॉइंट थे। आगे हम जो है ना फिर हम उसको डायग्राम की सूरत में भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं। लें जी, अब हम जो है पहली बात करते हैं। जो अजम्पशन थी वो थी परफेक्ट होमोजीनिटी। परफेक्ट होमोजीनिटी के अंदर हमारे पास जो बनेगी, इसमें जो डिमांड है वो आपकी डिमांड वो इनइलास्टिक है। ये आपकी डिमांड, क्योंकि प्राइस सेम है, ये ऐसा पॉइंट है यहाँ प्राइस इक्वल है एवरेज रेवेन्यू, और ये इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू, और ये जो कर्व है इसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भी उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। अगली हम बात हमने करनी है अब इक्विलिब्रियम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक मिनट है,
मिनट सिर्फ। अब आपने बात करनी है इक्विलिब्रियम की। अच्छा भाई, ये इक्विलिब्रियम हम करेंगे शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में बाद में डिस्कस होगा। अब आपने करना है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, शॉर्ट रन अब ये क्या कहता है, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम ऑफ द इंडस्ट्री वी नीड टू डिराइव द मार्केट सप्लाई दिस। ठीक है जी, आगे देखें, इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द शॉर्ट रन। द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट। कहता है फर्म कब इक्विलिब्रियम में होती है, कि जब ये और फिर ये प्रॉफिट होता है किसके बराबर है, कहते हैं कि ये होता है the firm is in equilibrium when it maximizes its profit, defined as the difference between total cost and total revenue. Total revenue आएगा। यहाँ पर दो हैं, एक आपके पास आ जाता है इसका करने का, वो आ जाता है स्लोप। ठीक है, एक आपका पास ये कॉन्सेप्ट है स्लोप का, जिसमें टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट आ जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है मार्जिनल, इससे टोटल रेवेन्यू ही से आपकी बनेगी, टोटल रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल कॉस्ट से बनेगा मार्जिनल कॉस्ट। ये दो आपके पास, ठीक है, जिससे जो है हम इसके मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेंगे कि फर्म किस सूरत में मैक्सिमाइज होती है, प्रॉफिट में मैक्सिमाइज होती है। लेकिन पहली डायग्राम आपकी बुक पे जो दी हुई है, पेज नंबर 156, इसके अंदर हम ये देखें, ये जो है आपका मिड में जो लाइन जाएगी, ये आपका कहलाएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, ये टोटल रेवेन्यू, ये मिड में स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। ये शो करती है कि प्राइस इज सेम, एवरेज प्राइस जो है या यूनिट प्राइस है वो सेम है, कि प्राइस जो है उसमें वेरिएशन नहीं है। अब कॉस्ट हम देखते हैं, समझे यहाँ से। अब ये दूसरा जो आपका बनेगा, ये इस तरीके से यू शेप्ड में आपकी कॉस्ट बनेगी। ये आपका कहलाएगा टोटल कॉस्ट। ठीक है, अच्छी बात है, जिसे है प्रोपोर्शनल है, वेरिएबल प्रोपोर्शन है ये। अगर हम स्टार्ट पे देखते हैं तो ये कॉस्ट बढ़ रही है, टोटल कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ। ये देखिए, ये गिर रहा है, ये गिर रहा है यूं करके। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट बढ़ेगी बट डिक्रीजिंग रेट के साथ।
यहाँ आके हम देखते हैं, ये देखें यहाँ आके अब यहाँ फिर टोटल कॉस्ट बढ़ रही है बट इंक्रीजिंग रेट के साथ। ये आप देखें यू, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं। अब यहाँ ये गैप मैक्सिमम हो जाए, भी हम एक प्रोडक्शन ले लेते हैं। ये XE कह लें इसको, जो आपकी बुक में ही दी हुई है। सही तरह जो ना वो ब्रीक होने की वजह से तो मुझे क्लियर नहीं नज़र आ रहा। लेकिन आप ये देखें, इस पॉइंट पे कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है। कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ती जब रेवेन्यू के बराबर हो जाएगी तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। और फिर मज़ीद कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन डिक्रीजिंग रेट के साथ, ये नीचे गिर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये यूं करके गिरता तो उसके बाद फिर यहाँ हम देखते हैं टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान ये जितना गैप ज़्यादा होगा जो है वो उसका ये प्रॉफिट कंसीडर होता है। उसके बाद फिर ये बढ़नी शुरू हो जाएगी, कॉस्ट बढ़ती जिस पॉइंट पे जाके ये टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के इक्वल हो जाएंगे तो ये आपका अगेन आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। आपका प्रॉफिट है और ना ही आपकी जो है वो लॉस है। अब कंपनी क्या करेगी, इससे कम यूनिट नहीं बेचेगी, इससे कम यूनिट प्रोड्यूस नहीं करेगी, क्योंकि अगर इससे कम यूनिट प्रोड्यूस करती है तो कंपनी लॉस में चले जाएगी। अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि कंपनी अगर इससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगी, इस पॉइंट से ज़्यादा, तो फिर वो ज़्यादा जो है उसको कॉस्ट पड़ेगी। ये देखिए ये कहाँ कॉस्ट आ जाती है, इसलिए ये वाला जो पॉइंट है उसका एक पॉइंट कहलाएगा। जहाँ तक आपको नहीं बात समझ में आई तो पूछ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? अच्छा, ये आपने बात की है स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू। अब हम अगली बात करने लगे हैं मार्जिनल कॉस्ट और इसके साथ मार्जिनल रेवेन्यू के साथ, जो आपने पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन थोड़ा सा हम फिर समझ लेते हैं उसको। ये दूसरी अप्रोच आपकी जो आएगी प्रॉफिट मैक्सिमाइज की। ये पॉइंट जो है ये यहाँ प्राइस है और ये एवरेज रेवेन्यू और ये है मार्जिन रेवेन्यू, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इसको जो है वो मार्जिन कॉस्ट जो है वो मार्जिन रेवेन्यू को बिलो नीचे से जो है वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए। ये इसका पॉइंट आ जाएगा, इस पॉइंट तक जो है इसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये प्राइस इसकी आ जाएगी। इस पॉइंट के ऊपर ये जो मार्जिन रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू प्राइस है, जब ये मार्जिन कॉस्ट इससे टकराएगी तो इतनी कॉस्ट जनरेट होके तो इसको जो है इतना रेवेन्यू मिल रहा है, क्योंकि ये एवरेज रेवेन्यू के बराबर है। दूसरी फिर हम ये बात करते हैं कि इसकी एवरेज कॉस्ट, लेकिन कॉस्ट इसको कितनी पड़ रही है, वो कॉस्ट पड़ रही है कुछ इसको यूं, ये ले लेते हैं शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट। ये इसका जो है ये पॉइंट जो है इसका कॉस्ट का है, यहाँ ये जो टकराएगा इसके साथ, तो हम देखें कि ये इसको ये पी का लें, इसको क्या लें, यहाँ से यहाँ तक इसकी कॉस्ट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो ये जो दरमियान और गैप होगा ये आपका
कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, फिर आपने ये हमने डिस्कस किया था, उसमें भी डिस्कस किया था कि मस्ट बिलो के, अब ये 3 पॉइंट कॉस्टेलियंस दे रहा है, कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तीसरा मार्जिनल कॉस्ट इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। कहता है कि अगर मार्जिनल कॉस्ट कम होगी मार्जिनल रेवेन्यू से तो आप मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? प्रोडक्शन करके, प्रोडक्शन करके आप मार्जिनल कॉस्ट को बढ़ाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, आपका रेवेन्यू कम है, तो अब आप यहाँ मार्जिनल कॉस्ट को कम करेंगे, फिर ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू को। जहाँ ये इक्वल हो जाएगी, ये आपकी पॉइंट क्लियर होगा, जिसको हम बोलते हैं कि इसकी एक कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन कहलाती है, और दूसरी इसकी कंडीशन जो थी वो थी कि मस्ट कट फ्रॉम बिलो, वो इसकी नेसेसरी कंडीशन हो जाएगी। जो हमने डिस्कस किया था कि डिस्कस हमने उसमें भी किया था कि ये इन केस हमारे पास जो है ये आपका प्राइस इक्वल मार्जिन रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। तो अब आप देखें कि इसके अंदर जो मार्जिनल कॉस्ट 2 पॉइंट से जो है वो इक्वल हो रही है मार्जिनल कॉस्ट। अब ये यहाँ भी जो है इसके इक्वल है और यहाँ भी इसके इक्वल है, लेकिन यहाँ ये देखें इसको कट कर रहा है फ्रॉम अप साइड, इसलिए ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। शर्त ये है कि मस्ट कट फ्रॉम बिलो, नीचे से जो है एवरेज रेवेन्यू को, मार्जिन रेवेन्यू को कट करे। ये हमने उसके अंदर भी डिस्कस किया। अच्छा, अगली हम बात करेंगे इसके अंदर ये जो मुख्तलिफ इसकी सिचुएशन थी। अब वो कहता है कि ये जो इसका प्रॉफिट का ताल्लुक है, प्रॉफिट का ताल्लुक वो उसकी कॉस्ट के साथ है, उसकी कॉस्ट के साथ है। ठीक है ये, और उसके लिए फिर ये 3 तरह के सिनेरियो भी दिए। ये जो है पेज नंबर 158 के ऊपर जो हमने उसमें डिस्कस किए थे, हमीद शाहिद के अंदर भी हमने डिस्कस कर दिए थे। ठीक है, और उसके बाद ये आ जाता है इसका मैथमेटिकल पोर्शन। वो मैथमेटिकल पोर्शन फ़िलहाल आप छोड़ दें, फिर हम अगली बात करते हैं इसका कंप्लीट टॉपिक करने के लिए। कंप्लीट टॉपिक हम करते हैं तो हमने डिस्कस ये किया कि यहाँ जो है इसका जो है एक जो 5.8 डायग्राम और 5.9 डायग्राम, और ये जो है नीचे इसकी आ जाती है 160 पे। देखें एक हम देखते हैं कि एक कंपनी जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया कि ये हम देखते हैं कि ये देखें ये एक फर्म और ये हम ले लेते हैं ये दूसरी फर्म, ये 2 फर्में, और इसका फिर साथ इंडस्ट्री का इधर बना लेंगे हम ये देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है, ये जो है इंडस्ट्री, ये हम इसका ले लेते हैं, ये आप ले लें पी ले लें इसका। ठीक है, पी मार्जिन एवरेज रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू। इसके अंदर ये मार्जिनल कॉस्ट और ये जो है इसका एवरेज टोटल कॉस्ट, वो नीचे से जो है एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ये जो पॉइंट है ये इसका जो है ये वाला, इसको ये कह लें पी कह लें, एवरेज रेवेन्यू कह लें, मार्जिनल रेवेन्यू कह लें। अब ये जो पॉइंट है इसका है इतनी जो है वो प्रोडक्शन दे रहा है, और ये इसका पी जो है ये प्रॉफिट, और ये कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट से ज़्यादा जो है उसका रेवेन्यू है।
ये कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट उसको इंटरसेक्ट कर रही है फ्रॉम बिलो एवरेज रेवेन्यू को, मार्जिनल रेवेन्यू को, इतना जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन ये एवरेज टोटल कॉस्ट इसकी कॉस्ट है, ये हमने उसके अंदर भी डिस्कस किया था। ये कॉस्ट इसकी कम है, रेवेन्यू ज़्यादा है, इसलिए ये प्रॉफिट में होगा। जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूसरी जो फर्म है वो अगेन प्राइस ले लेंगे, मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा आपके पास, मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन इसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है, एवरेज टोटल कॉस्ट। अब देखिए ये इसने रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन ये इसकी कॉस्ट है, और ये जो है इसका फिर ये लॉस कहलाएगा, ये वाला हिस्सा, कि इसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है और इसका जो है वो। लेकिन आप ये देखिए ये सारे का सारा यहाँ हम एक इंडस्ट्री की सूरत में शो करेंगे, इंडस्ट्री की सूरत में शो करेंगे, जहां हम देखते हैं कि ये सप्लाई कर्व, एसएस, और ये डिमांड कर्व जो शो करता है कि एक इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री उस वक्त इक्विलिब्रियम में आती है जब उसकी प्राइस, जब मार्केट की प्राइस क्लियर कर देती है डिमांड और सप्लाई। जब मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो क्लियर कर देती है सप्लाई और डिमांड को, जितनी सप्लाई होती है उतनी ही डिमांड होती है, जितनी डिमांड उतनी सप्लाई हो जाती है। तो ये सिचुएशन जो होती है ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है एक इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री मीन देयर आर कम्बिनेशन ऑफ मोर फर्म्स, जब ज़्यादा फर्म्स आपस में इकट्ठी होती है तो फिर इंडस्ट्री में आए थे। लेकिन इंडस्ट्री जो है वो इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हम देखते हैं कि उस सूरत में एक फर्म जो है वो प्रॉफिट में जा रही है, दूसरी फर्म लॉस में जा रही है। ये था शॉर्ट रन, ठीक है। अब लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में ये होगा कि ये जो नुकसान में जा रही है ये आउट हो जाएगी, ये दौड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो प्रॉफिट में जा रही है इसको देख के दूसरी फर्म भी एंटर हो जाएंगी इंडस्ट्री में, दूसरी फर्म भी एंटर हो जाएंगी इंडस्ट्री में, और ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही थी तो ये नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगी, क्योंकि इसके प्रॉफिट के अंदर दूसरी फर्म्स भी जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी। लेकिन ये हमारा जो है वो कुछ टॉपिक है आज का, ये कुछ हमारा टॉपिक जो हमने हमीद शाहिद के अंदर से किया था, और बल्कि प्लस हम कर गए हैं, कुछ ज़्यादा कर गए हैं जो हमीद शाहिद में भी अभी हमने नहीं किया, जिसके अंदर हमने कंप्लीट शॉर्ट रन तक हमने कर लिया। हमने शॉर्ट रन के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, और फिर हमने ये भी देखा कि ये ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में होती है, जबकि एक फर्म जो है प्रॉफिट में है, दूसरी फर्म जो है लॉस में है। और फिर ये सिचुएशन जब लॉन्ग रन पे जाती है तो फिर लॉन्ग रन पे क्या सूरत हाल होती है, उसमें जो लॉस में जा रही होती है वो जो है आउट हो जाती है, तो जो लॉन्ग रन में होती है वो क्या हो जाता है, उसमें जो प्रॉफिट वाली होती है दूसरी फर्म जो है वो एंटर हो जाती है उसके प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो ये हमारा कुछ टॉपिक था, आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। हम अब साथ साथ जो है पहले हमीद शाहिद को हम लेके करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसके साथ हमारा जो फॉरेन ऑथर है उसको भी हम टैली करेंगे साथ साथ, और इसके कुछ पॉइंट उसमें भी डालेंगे। आपने इसके पॉइंट जो है उसके अंदर ऐड करते चले जाना है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये तमाम वीडियोस जो है वो आपको यूट्यूब चैनल के अंदर डे सीरीज़ की सूरत में मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप तमाम वीडियोस देख सकते हैं। बाकी जो वीडियोस देख रहे हैं और उनसे मैं जो है वो अक्सर यही कहता होता हूँ कि आप लोग जो है वो मुझे पर्सनल जो है वो मैसेज कम किया करें, कॉल भी मुझे कम करें, क्योंकि मैं एवरी कॉल जो है वो नहीं उसको मैनेज कर सकता। हर बंदे को जो है वो मैं मैसेजेस के थ्रू या कॉल के थ्रू एंटरटेन नहीं कर सकता।
तो मैक्सिमम जो है वो आप लोगों के जो सोल्यूशन है वो वीडियोस की सूरत में मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। आप वीडियोस के अंदर जाके देखें, वो टाइटल की सूरत में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आपके वो इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। फिर अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप आके ग्रुप में आके जो है वो मैसेज करें, ग्रुप में मैसेज करें। और अगर आप समझते हैं कि ग्रुप से वो काम आपका नहीं कवर हो रहा तो फिर आप मुझे आके पर्सनल जो है वो 1-2 मैसेज भी कर दें, लेकिन वो फिर एक तवातर जो है वो अख्तियार नहीं करें। 1-2 फिर मैसेज मुझे आप कर दें। मैं आपको ज़्यादा कोशिश मेरी यही होगी कि मैं आपको ग्रुप के अंदर एंटरटेन करूं, उसके अंदर ही जो है आपकी प्रॉब्लम्स जो है रिजॉल्व करूं। लेकिन कॉल जो है वो आप लोगों ने इस चीज़ से गुरेज करना है कि मुझे आप लोगों ने कॉल नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसी ही का हम मज़ीद टॉपिक आगे लेके चलेंगे और साथ साथ दोनों को हम टैली करते चले जाएंगे। आई होप कि ये जो वीडियो है ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला इसके रिमेनिंग टॉपिक्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।